प्रारब्ध हमें इतना खेल क्यों खिलाता है? प्रारब्ध हमें इतना नाच क्यों नचाता है? जी हाँ, सोचने की बात है कि आखिर जब प्रारब्ध वो कहते हैं समय हमारी क्लास लगाने आता है तो इतना हमें वो खेल क्यों दिखाता है, इतना हमें वो नाच क्यों नचाता है? क्या हमने इतने बुरे कर्म किए हैं? क्या कभी हमने अच्छे कर्म नहीं किए? बहुत सारे सवाल हमारे सामने दुख की परिस्थिति में आकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन इसमें एक नहीं दो बातें हैं। जी हाँ, कि एक तो देखो हमने बुरे कर्म किए होते हैं, उन कर्मों की सजा या फिर कहें कि उन कर्मों का फल हमें मिल रहा होता है। पहली बात ये। दूसरी बात, जब हम इस संघर्ष की घड़ी में संघर्ष करते हैं, तपते हैं, तब आप देखोगे कि आप एक अलग रूप निकल जाता है, एक अलग ही निहार के कहते हैं कि अलग ही रुख हमारा हो जाता है, अलग ही तरीके का हमारा नजरिया हो जाता है। क्योंकि दुख की परिस्थिति में हमारा मैं और अहंकार समाप्त हो जाता है, हम चीजों को समझने लग जाते हैं, हम स्पिरिचुअल हो जाते हैं, धर्म की ओर अक्सर हो जाता है हमारा। यहाँ और फिर जो हमारे अच्छे कर्म है, जैसे ही वो प्रारब्ध कटने वाला होता है, जैसे ही वो बुरा समय कटने वाला होता है, तो हमारे अच्छे कर्म अब हमारा भाग्य उदय करने वाले होते हैं। इसलिए वो प्रारब्ध आता है, क्योंकि प्रारब्ध हमें पहले सशक्त बनाता है कि जितना मैं तुम्हें देने वाला हूं, तुम्हारा भाग्य जगमगाने वाला है, तुम जागने वाले हो, तुम उठने वाले हो, इसको संभालने के लिए भी तो तुम्हें शक्ति चाहिए। तो वो जो संघर्ष का रास्ता है, जो हमने पूरा रास्ता देखा होता है, वही हमारे लिए संघर्ष है और वही हमें जीवन की शक्ति प्रदान करता है। वही हमें चीजों को संभालना, रखना, मैं और अहंकार का ज्ञान भी आपको देता है कि आपके पास पैसे आ जाने के बाद मैं और अहंकार ना करें, ईर्ष्या ना करें, किसी से द्वेष भाव ना रखें। क्योंकि ये समय भी जब निकलेगा तो आपके कर्म जब वापस लौट कर आएंगे ये वाले, फिर आपको उतनी ही तकलीफ देने वाले हैं। इसलिए पैसे हो ना हो, अपशब्द ना कहें, मन को शांत रखें और उसके लिए मेडिटेशन करें। जी हाँ, क्योंकि जब प्रारब्ध हमारी क्लास लगाता है, दुख की परिस्थिति में हमें यही याद आता है कि हमने किससे कैसी भावना रखी, किसके साथ कैसा कहा, किससे मैं किया, किससे अहंकार किया, किससे द्वेष भावना रखी, किससे ईर्ष्या रखी, किसके साथ अच्छा किया, किसके साथ क्या नहीं किया, किसी के साथ धर्म किया, किसी को दान दिया, किसी को दक्षिणा दी। सारी चीजें हमारे सामने दो पलड़े में आ जाती हैं। पहले पलड़े को हम भुगत रहे होते हैं, दुख की परिस्थिति को। लेकिन बहुत से बार लोग ये सोचते हैं कि यार दुख की परिस्थिति से पहले मैंने अच्छे कर्म किए थे, वो अच्छे कर्म पहले क्यों नहीं आए? आप देखोगे कि पहले आप अच्छे खासे लाइफ जी रहे थे, ठीक है। अगर आपके अच्छे कर्म ही उस दौर में आ जाए तो उन अच्छे कर्मों की कदर आपसे नहीं होगी। आप खुशी में और ज्यादा जगमगाएंगे, और ज्यादा ईर्ष्या भाव रखेंगे, और ज्यादा मैं और अहंकार आपके अंदर आएगी, और दुख की परिस्थिति में फिर आपसे वो चीजें नहीं जलेंगी। और फिर आप सोचेंगे कि अच्छे कर्म अभी तो है ही नहीं, अब हमारे अच्छे कर्मों का फल शायद हमें पहले मिल गया है, और दुख की परिस्थिति में हमारे बुरे कर्मों का फल मिल रहा है, तो अब अच्छे कर्म हमारे पास है ही नहीं, तो क्या ये परिस्थिति कभी कटेगी नहीं? इसलिए दुख की परिस्थिति पहले आ जाती है कि आपके अच्छे कर्म आपको कहीं ना कहीं याद रहें, कि जिससे आप ये सोचेंगे कि जब बुरे कर्मों का बुरा फल हमें मिल रहा है तो अच्छे कर्मों का अच्छा फल भी हमारे लिए बाकी है। तो वो आपको धैर्य प्रदान करेंगे, मन की शांति प्रदान करेंगे। और इसलिए ही आपको मेडिटेशन की आवश्यकता भी उस समय पड़ने वाली है, क्योंकि जितना आप पेशेंस रहेंगे, जितना आप धैर्य रखेंगे, जितने मन को शांत रखेंगे, वो संघर्ष की घड़ी, वो दुख की घड़ी उतनी ही आपके लिए आसान हो जाएगी। जी हाँ, इसलिए ध्यान को सर्वोपरि कहा गया है कि दुख और चिंता में जब आप हैं तो इस तरीके की इन चीजों को अपनाएं। फैसला आपको करना है। जी हाँ, तो जब दुख की घड़ी में वो सब चीजें चल रही होती है, हमारे बुरे कर्म कट रहे होते हैं, जब वो दुख की घड़ी का अंत होने वाला होता है, तो वहां पर अच्छे कर्म आ जाते हैं। वो कहते हैं ना, शनि की जब साढ़े साथी आती है, शनिदेव की जब साढ़े साथी आती है, श्री शनिदेव महाराज की, तो जब शुरू में वो सारे खेल नचाते हैं, जब आप उनका अंतिम प्रभाव जो होता है, जब वो करते चाहे ढैया हो चाहे साढ़े साथी, जब वो प्रभाव खत्म होने वाला होता है, कि जहां पर लगता है कि 7.5 में 7 बरस हो गए हैं और वो अब 6 महीने रह रहे हैं, तो वो 6 महीनों में शुभ प्रभाव होने वाला हो जाता है कि जितना शनिदेव महाराज ने हमें खेल खिलाया, नचाया, हमारे अच्छे बुरे कर्मों का प्रभाव दिखाया, तो अब वहां पर वो सारी चीजें पलटने वाली है। तो अंतिम प्रभाव में वो सारी चीजें पलट देते हैं और जितने बुरे कर्म है अब आपका भाग्य उदय वो करके जाते हैं। ऐसा शनिदेव महाराज की साढ़े साती ढैया में कहा जाता है कि जब प्रभाव 2.5 साल का होता है तो वो 2 साल तक बुरे कर्म हो सकता है आपके चले, लेकिन वो जो लास्ट के 6 महीने हैं उनमें आपके शुभ फल अब आने लग जाएंगे। जी हाँ, क्योंकि उन सब फलों को प्रभाव जब आपको मिलने लगेगा तो आपके वो दुख और जो संकट है वो खत्म होने लगेंगे। तो अंतिम प्रभाव में जहाँ पर उन्होंने पहले दुख वाले कर्मों का भोग आपको कराया, अब सुख वाले कर्मों का भोग आपको कराएंगे और आपका भाग्य उदय भी वही करेंगे।
जी हाँ, तो यही प्रभाव है कि पहले दुख हमें भोगना पड़ता है, उसके बाद सुख आ जाता है। इसलिए कहते हैं कि बुरे कर्म अगर आपको कर रहे हैं तो आपके मन में अगर ऐसे विचार आ रहे हैं कि ये कर्म गलत है, तो उन कर्मों पर फोकस करें कि ये हमें नहीं करने चाहिए। और अगर आपको विचार नहीं कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली हो जा रहे हैं, आपके पास अगर विचार आ रहे हैं कि ये कर्म गलत है और फिर कर रहे हैं, फिर ये गलत है, और आपको लग रहा है कि विचार नहीं आ रहे हैं, ऑटोमेटिकली हो गए, तो उसको प्रारब्ध पे छोड़ दे, क्योंकि जो कुछ होना होगा वो फिर आपके हाथ में नहीं है। ऐसा हमने बहुत सी बार रियलाइज भी किया है, ऐसा हमने हमारी पुरानी स्टोरी में बताया भी है जो हमारे साथ हुए हैं। तो ऐसे में आप ध्यान रखें कि कर्म आपके पास वापस लौट कर आएंगे। जब आपने अच्छे कर्म किए होंगे तो बुरे कर्म में वो आपको शक्ति प्रदान करेंगे कि व्यक्ति ऐसा कदम ना उठा जाए जो कि इसके लिए विपरीत दिशा में हो जाए। तो उस समय आप देखोगे दुख की परिस्थिति में अगर आप संघर्ष कर पा रहे हैं, अगर आप मैदान में टिके हुए हैं, तो ये आपके अच्छे कर्मों का परिणाम है। तो ये बात आप ध्यान रखें। और अगर आप बिल्कुल ही सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं तो ये याद रखें कि अगर जैसे तैसे संघर्ष की घड़ी में, दुख की परिस्थिति में आपको मेडिटेशन का सहारा लेना है, क्योंकि आपको संघर्ष देखना होगा कि क्या परिस्थिति आपसे संघर्ष नहीं करने दे रही है, आपका माइंड आपको बहुत ज्यादा अधीर बना रहा है। तो वहां पर एक सवाल आएगा कि मन हमें बहुत ज्यादा पागल बना रहा है, क्योंकि हमें 2 रोटी मिल रही है, भगवान हमें ये दे रहा है दुख की परिस्थिति में, लेकिन ये मन हमें इतना पागल बना रहा है कि ये कर ये कर ये कर, और गलत स्टेप्स की ओर ले जा रहा है, क्योंकि हमें पता है ये स्टेप्स हमारे गलत है। तो उस समय आपके साथ मेडिटेशन काम आएगा, क्योंकि ये मन को उतना शांत करेगा जितना आपको आवश्यकता है। इसलिए मेडिटेशन, ध्यान को इग्नोर ना करें, क्योंकि लाइफ में सुख दुख सबके पास आता है, किसके पास नहीं आते। प्रारब्ध नियति बनी ही इसके लिए है कि आपके अच्छे बुरे कर्मों का फल आपको प्रदान करें, नहीं तो इंसान ही भगवान बन जाएगा और इंसान की परवाह करना बंद कर देंगे। बड़े लोग हैं, छोटे लोग तो बचेंगे ही नहीं, मार धाड़ हो जाएगी पूरे विश्व में। इसलिए कर्म इंसान के हाथ में है, फल ईश्वर के हाथ में है। तो ये आप ध्यान रखें, क्योंकि वो कहते हैं जो होना होगा होकर रहेगा, तो हम किसी से क्यों डरें। आप लाइफ में बहुत सी चीज़ें ऐसे देखते होंगे कि ये चीज़ हमने नहीं सोची थी, हो गई, हमारे लिए अच्छी थी, लेकिन जितनी आपने सोची थी आप सोचोगे कि यार उससे अच्छी हुई है, तो इतना तो मैंने सोचा ही नहीं था। यही प्रारब्ध है। हम बहुत सी चीज़ करने जाते हैं, नहीं होती, हम सोचते हैं कि यार ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। 10-15 हज़ार की तो सोची थी, अरे देने वाला आपको 50 हज़ार देने के लिए बैठा है, आप 10-15 हज़ार में खुश होने की वो कर रहे हैं और उसी में चिंता में डूब गए। नहीं, उठिए, जागिए, खड़े होइए, चलिए, आप 50 हज़ार के आदमी बनने वाले हैं। थोड़ा सा और चलिए, थोड़ा सा और धैर्य रखिए, थोड़ा सा और संघर्ष कीजिए, थोड़ा सा और कर्मों पर जोर लगाइए, भाग्य आपका उदय होने वाला है। यही प्रारब्ध है, यही नियति है। तो आप इन सब चीज़ों को इग्नोर क्यों कर देते हैं? नहीं करना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि जब आपकी परिस्थिति दुखद का समय चल रहा हो तो मेडिटेशन को अपने रोल में ले आए, और आप पहले से ले आए हैं तो आपकी लाइफ में उस समय जब परिस्थिति चल रही होगी तो कहीं ना कहीं आपका मन जब शांत होगा तो परिस्थिति जितने दुख देने वाली है उससे कम दुख आपको होंगे। जी हाँ, क्योंकि कष्ट है या फिर कर्म है, भोगने तो पड़ेंगे। अच्छे कर्म किए तो अच्छे भोगेंगे, बुरे कर्म है बुरे भोगेंगे। फैसला आपको करना है। इसलिए मेडिटेशन को बहुत उच्च दर्जे पर शास्त्रों में लिखा गया है कि ध्यान परमपिता परमात्मा से मिलन का एक रास्ता है। तो आप ये सोचिए कि जब ध्यान में इतनी बड़ी शक्ति है तो ये मुसीबतें तो हमारे लिए छोटी हैं, क्योंकि हमारे लिए सारी चीज़ें नश्वर हैं। तो आपको फैसला करना है। इसलिए कहते हैं लाइफ में अच्छे कर्म करते रहिए। मेडिटेशन आपको अगर मिल रहा है तो करना चालू कर दीजिए, क्योंकि इसका नुकसान तो है नहीं, फ़ायदा ही फ़ायदा है। फैसला आपका है। और ऐसी चीज़ों के लिए जुड़ सकते हैं हमारे साथ। धन्यवाद।